जब मुझे इस रीजन का पता चला तो आई लिटरली गॉट शॉक्ड कि हम अभी तक इतना टाइम वेस्ट कर रहे थे बार बार इन एफर्मेशंस को, वर्ड्स को रिपीट करने में, बल्कि एफर्मेशंस पूरा होने का प्रोसेस कुछ और ही है। These affirmations are deeply connected to our subconscious mind. So hi, welcome back to my channel Heal Wheel. My name is Dr. Alka and I help you with the scientific healing and subconscious reprogramming. So let's start the video. आज जानेंगे इस वीडियो में कि ये एफर्मेशंस फेल क्यों हो जाती हैं, और फिर जानेंगे कि इन एफर्मेशंस का क्या कनेक्शन है सबकॉन्शियस माइंड के साथ, कैसे ये सबकॉन्शियस माइंड इन एफर्मेशंस को रिएक्ट करता है, क्यों ये इन एफर्मेशंस पर वर्क नहीं करता है, और फिर जानेंगे वीडियो के एंड में इसका सॉल्यूशन कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी एफर्मेशंस कभी भी फेल ना हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पॉजिटिव एफर्मेशंस फेल क्यों हो जाती है? रोज रिपीट करते हैं इन वर्ड्स को, एफर्मेशंस को, रात को रोज अलार्म लगाते हैं, सुबह उठने के लिए नहीं उठ पाते हैं, नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना है, नहीं जा पाते हैं, कल ये बुक फिनिश करनी है, ये कोर्स फिनिश करना है, यूट्यूब जर्नी कल मैं स्टार्ट करके ही रहूंगा। पर क्या हम ये एफर्मेशंस को पूरा कर पाते हैं? दोस्तों, हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ 5% हमारी डेली एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। वहीं रेस्ट ऑफ द थिंग्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड देखता है, उनको कंट्रोल करता है। सारी एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करना इस सबकॉन्शियस माइंड का काम है। कोई भी एफर्मेशन आपने क्रिएट की, ये पहले आपके कॉन्शियस माइंड में जाएगी एंड देन इट विल गो टू द सबकॉन्शियस लेवल, जहां पे इस एफर्मेशन की टेस्टिंग होगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे डेली रूटीन में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं होता है कि ये सबकॉन्शियस माइंड ही सब कुछ कर रहा है। ये हमारा बिहेवियर अंदर ही अंदर कंट्रोल कर रहा है। कॉन्शियस लॉजिकल थिंकिंग तक काम सिर्फ और सिर्फ 5% है, और सबकॉन्शियस लेवल पे जो भी काम चल रहे हैं वो अपने आप चल रहे हैं, ऑटोमेटिक ढंग से चल रहे हैं, जिनका आपको पता नहीं होता। यही रीजन है कि एफर्मेशंस भी ये सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल कर रहा है। इन एफर्मेशन से रिलेटेड जो भी एक्शन लेना है वो ये सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही जाएगा। जो भी ये कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देता है, ये उसे सिर्फ एग्जीक्यूट करता है। उसका काम ये जज करना नहीं होता है कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, एफर्मेशंस मेरे लिए सही होंगी या नहीं होंगी, उसका काम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। तो पहले आपकी एफर्मेशंस कॉन्शियस माइंड में जाती है एंड देन इट विल गो टू द सबकॉन्शियस माइंड, जहां पे ये टेस्ट होता है कि आपकी एफर्मेशंस आगे पास ऑन होंगी कि नहीं। आप जो एक्शंस लेते हैं उसमें भी आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही हाथ है, और जो आप डिसीजन ले रहे हैं अनजाने में ही सही, वो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड ही ले रहा है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां हम ये जानेंगे कि पॉजिटिव एफर्मेशंस का क्या कनेक्शन है इस सबकॉन्शियस माइंड के साथ। ये सबकॉन्शियस माइंड क्यों हमारी एफर्मेशंस को अनसुना कर देता है, क्यों ये एफर्मेशंस पे वर्क नहीं करता है। दोस्तों, एज आई टोल्ड यू कि हमारी पॉजिटिव एफर्मेशन सबसे पहले कॉन्शियस माइंड में जाएगी। यहाँ पे हमारी एफर्मेशंस या कोई भी वर्ड्स सब एक्सेप्ट होते हैं एंड देन ये जाएंगी सबकॉन्शियस लेवल पे। ये सबकॉन्शियस ही हमारी एफर्मेशंस के लिए एक क्रिटिकल गेट होता है। जी हाँ दोस्तों, और गेट का काम होता है कभी खुलना कभी बंद होना। तो अगर ये क्रिटिकल गेट बंद होंगे तो हमारी एफर्मेशंस को एक्शन में बदलने के लिए अड़चने आ सकती हैं। यहाँ पर ये सबकॉन्शियस माइंड हमारी एफर्मेशंस को रिजेक्ट कर सकता है। अब देखिए, ये रिजेक्शन कब होगा? जब ये क्रिटिकल गेट बंद होगा, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। और ये रेजिस्टेंस होता है आपके बिलीव्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस आपने अगर कोई किए हैं, आपका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है जो कि इन कंफॉर्मिटी में नहीं है आपके पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ। दे आर इन कंफ्लिक्ट विद योर पॉजिटिव एफर्मेशंस, जिस वजह से आपके क्रिटिकल गेट की एंट्री बंद हो जाएगी। आपका क्रिटिकल गेट इन एफर्मेशंस को अलाउ नहीं करेगा। हियर कम्स द ब्लॉकेज। आप डिजायर्ड एक्शन नहीं ले पाओगे अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस को अचीव करने के लिए। हियर कम्स द ब्लॉकेज, जिसको आपको जानने की जरूरत है। अनजाने में ही सही, ये सब कॉन्शियस आपके डिसीजंस को इम्पैक्ट कर रहा है, आपको एक्शन लेने से रोक रहा है। तो यू नीड टू नो दिस ब्लॉकेज in your system, belief system. For example, if you want to live a happy and peaceful life, but आपके माइंड में यही बिलीफ सेट है कि सभी रिश्तेदार सेल्फिश होते हैं, कोई भी जरूरत पड़ने पे काम नहीं आता है,
तो आपका सबकॉन्शियस इस पॉजिटिव एफर्मेशन को रिजेक्ट कर देगा और आप कभी भी अपनी लाइफ को और आप कभी भी हैप्पीनेस और पीसफुल रहने का गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। अब जानते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, ताकि हमारी एफर्मेशंस कभी भी फेल ना हो। दोस्तों, हमारी एफर्मेशंस क्रिएट करने से लेकर इन्हें एक्शन बनाने तक 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो 3 चीजें हैं ये। रिलैक्सेशन। जब भी आप कोई एफर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्सेशन स्टेट में होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक सेफ्टी फील हो। और जब इसको सेफ्टी होती है तो ये सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। जब आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं अपने एफर्मेशन के साथ तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे एक्शन लेना शुरू कर देता है। एंड देन रेपिटेशन। जब आप किसी भी एफर्मेशन को रिपीट बेसिस पे करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करने लग जाता है और अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर लेता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इस सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस या फिर फोर्स नहीं किया जा सकता। इसको प्रेशराइज करके आप अपनी एफर्मेशंस को मनवा नहीं सकते। इस सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ अलाउ किया जाता है। तो वो अलाउंस कब आएगा? जब इस सबकॉन्शियस माइंड में रेजिस्टेंस कम से कम हो। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारे बिलीफ, हमारे पास एक्सपीरियंसेस, थिंकिंग, फीलिंग्स, ये अड़चने पैदा करते हैं, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं किसी भी एफर्मेशन को सबकॉन्शियस लेवल से डिजायर्ड एक्शन बनाने में। तो हमें इसी सबकॉन्शियस लेवल पर इन अड़चनों को, इन रेजिस्टेंस को कम करना होता है। एंड दीज 3 थिंग्स विल हेल्प योर सबकॉन्शियस इन रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस एट मैक्स। जब ये रेजिस्टेंस आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा तब आपका सबकॉन्शियस आपके एफर्मेशंस को अलाउ करने लगेगा और आप अपनी डिजायर्ड रियलिटी पाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि मेडिटेशन, सेल्फ हिप्नोसिस और विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक्स ज्यादा बेटर वर्क करती हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव एफर्मेशंस, क्योंकि वहां पे आपकी बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड स्टेट में है, जो कि आपके सबकॉन्शियस के ओपन होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब करते हैं छोटी सी एक्सरसाइज, ताकि आपकी पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके लिए आज से ही वर्क करना स्टार्ट कर दें। सो क्लोज योर आईज, ब्रेथ स्लोली, फील सेफ्टी। अब ऐसा फील करें कि थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू, यू आर गेटिंग एवरीथिंग which you want. हैप्पीनेस और पीस आपकी लाइफ में आ रही है। बस यही 4 स्टेप्स आपको डेली रिपीट करने हैं फॉर द 7 to 10 days. You will start experiencing in these days that your life is shifting towards your desired reality. So I'm concluding my video here with a final note, जहां मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपने वर्ड्स, अपने एफर्मेशन से ज्यादा अपनी फीलिंग्स, अपने बिलीफ को रिपीट करें, because these simple words cannot break our emotional programming and we need to reprogram our subconscious, and for that I'm here to help you. So अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।